आज 14 सितंबर है। आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में लंबे समय से मनाते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इसको वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वर्चुअल रूप में बनाया था। आपसे आपकी हाफ ईयरली परीक्षा के दौरान अंत में पोस्टर मेकिंग एक प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसका इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लगाए गए थे। वर्तमान में आप सभी और हम एक दूसरे के साथ पुनः मिल रहे हैं, ऑफलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसीलिए इस बार भी हम इसे वर्चुअल न मनाकर, जैसे पिछले वर्षों में मनाते आ रहे हैं, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाकर, आपका निबंध प्रतियोगिता होती है, पोस्टर मेकिंग होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, उसी रूप में मनाने के लिए हमने एक तैयारी की है। 14 सितंबर 1949 को पहली बार संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहली बार पहचान मिली। भारत देश में बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं, परंतु फिर भी देश में 77% हिंदी भाषी लोग रहते हैं और हिंदी भाषा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली है, चौथी सबसे बड़ी भाषा के रूप में जानी जाती है। 14 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें हिंदी भाषा में अपना योगदान देने वाले, अनोखा अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। देखिए छात्रों, मैं आपको कक्षा में भी बताती हूँ कि हिंदी भाषा हमारी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं और वैसा ही हम पढ़ते हैं, जबकि ये अन्य किसी भाषा में नहीं होता है। इसीलिए जो हमारी हिंदी भाषा है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। आजकल हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो हिंदी भाषा को बोलने में शर्म का अनुभव करते हैं। ये अनुचित है। हमारे अनेक महान साहित्यकारों ने अपनी बात को समझाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हिंदी भाषा को ही चुना, क्योंकि शब्द ही नहीं बल्कि इसके भाव लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं, मर्म को छू जाने वाले होते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि बातचीत करते समय या लिखते समय हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। मिटत न हिय को सूल। धन्यवाद।